once again. Have a nice day, student. Today we take some properties, prove that some properties of inverse trigonometry. इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में आज हम आपको कुछ प्रॉपर्टियाँ प्रूफ करा रहे हैं। तो आज का लेक्चर से पूरी प्रॉपर्टी ही प्रूफ कराएंगे जो इम्पॉर्टेंट हैं, और फिर इसके बाद लेक्चर में आ जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, चूँकि एनसीईआरटी बुक पढ़ा रहे हैं तो इस प्रॉपर्टी में जितनी भी प्रॉपर्टी तो वो तुम्हारे एक्सरसाइज में भी वो प्रॉपर्टियाँ हैं, और तो जो इसमें समझ गए हो तो एक्सरसाइज में भी मिल सकती है आपको। तो आगे हम पूरी प्रॉपर्टी ही आपको बता रहे हैं। तो जैसे प्रॉपर्टी क्या है, साइन इन्वर्स x प्लस साइन इन्वर्स y इक्वल टू साइन इन्वर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह से ये है। तो इसमें देखिए ये दोनों सेम हैं, ये प्लस के लिए है, ये माइनस के लिए है। तो जैसे आपको पहला बन गया तो दूसरा अपने आप बन जाएगा, क्योंकि सिर्फ आपको आइडेंटिटी यूज करना है, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी। तो जब आप ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यूज करेंगे तो अपने आप ये समझ में आ जाएगा, यहाँ प्लस हो जाता है, यहाँ माइनस। मतलब कहने का मतलब ये कि जैसे ये बन गया तो ये आइडेंटिटी अपने आप बन जाएगी। कारण ये कि सेम प्रूफ करना है, कुछ भी डिफरेंस ही नहीं है दोनों में, सिर्फ साइन का डिफरेंस है। तो ये साइन चेंज हो जाएगा, प्लस वाले में प्लस हो जाता है, माइनस वाले में माइनस। लेकिन हाँ, साइन यही भर चेंज होता है, ये वाले नहीं चेंज कर देंगे। तो जैसे हम पहली आइडेंटिटी प्रूफ कर रहे हैं, तो जैसे ये साइन इन्वर्स x प्लस साइन इन्वर्स y, ये किसकी आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री में? साइन a प्लस b की आइडेंटिटी। ये भी आपको पहचानना, जैसे आप प्रूफ कर रहे हैं तो कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे ये तो जानना पड़ेगा ना। तो जैसे ये साइन इन्वर्स x प्लस साइन इन्वर्स y है, तो ये आइडेंटिटी किसका इन्वर्स है? साइन a प्लस b आइडेंटिटी का इन्वर्स प्रॉपर्टी है ये। तो जैसे अब देखिए ये हम प्रूफ करते हैं, तो हैंस साइन a प्लस b इक्वल टू होता है साइन a कास b प्लस कास a साइन b। तो ये वाली प्रॉपर्टी इसका इन्वर्स है। तो मतलब आपको ये आइडेंटिटी यूज करके इसको प्रूफ करना है, इसका, क्योंकि इसका अपोजिट ये है और इसका अपोजिट ये है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में पूरा साइन फॉर्म है। इन्वर्स में आप जितनी भी आइडेंटिटी पढ़ेंगे उसमें एक ख़ास बात ये है कि जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो एक 10 है तो पूरे में 10 ही रहेगा, कास है तो कास ही रहेगा, साइन है तो साइन ही रहेगा। ट्रिग्नोमेट्री में साइन के साथ कास भी मिक्स रहता है। तो ये देखिए आगे इस आइडेंटिटी को आप पूरे को साइन फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, क्योंकि साइन टू साइन है ये। तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं? साइन a प्लस b, ये तो साइन है तो इससे कोई मतलब नहीं, कास को भी साइन बना दीजिए। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर b लिख सकते हैं, है ना, 10वीं में पढ़े हो, है ना। कास थीटा इक्वल टू 1 अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या ये आइडेंटिटी तो आप पढ़े हैं इसमें, जैसे कास थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये तो कास थीटा बराबर अंडर रूट लग जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा के लिए आप पढ़े हैं 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। तो इसमें यही वाली आइडेंटिटी लगेगी। तो कास के स्थान पे हम क्या लिख दिए? ये लिख दिए, क्योंकि आइडेंटिटी प्रूफ कर लिए पूरा साइन चेंज करना है। इसी तरह ये भी कास है तो इसको साइन में बदलेंगे, तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a और साइन b। तो ये देखिए ये आइडेंटिटी हमने चेंज कर लिया। अब आपका ये मेन इक्वेशन हो गया, है ना। तो अब जो वैल्यू सपोज करेंगे तो इसमें रख देंगे तो डायरेक्ट आइडेंटिटी आपकी निकल आएगी। तो ये इतना समझ में आ गया। ये जो आइडेंटिटी इसका इन्वर्स है या ये इसका इन्वर्स है, तो हम ये आइडेंटिटी यूज किए। अब फिर इस आइडेंटिटी में पूरे को हमें साइन में कन्वर्ट करना था, तो हम ये कन्वर्ट कर दिए इस आइडेंटिटी से। कास बी की वैल्यू रखना तो यहाँ से और साइन की रखना तो यहाँ से। तो अब देखिए यहाँ सपोज कर लिए लेट x इक्वल टू, क्योंकि आइडेंटिटी हमारी एक्स वाई फॉर्म में लिखा हुआ है, तो x और y
को हम क्या मानेंगे, x को मान लिए साइन ए, तो x को साइन ए मान लिए तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इन्वर्स x हो जाएगा। यहाँ से ये इधर गया तो, एंड इसी तरह y को हम क्या मान लेंगे, y को मान लिए साइन इन्वर्स b, क्योंकि हम जो आइडेंटिटी यूज किए हैं वो a प्लस बी फॉर्म में है, तो साइन a को हम मान लिए x और साइन b को मान लिए y, क्योंकि ये पूरी आइडेंटिटी साइन फॉर्म में है तो साइन a और साइन b को ही सपोज करना है। ओके, कास को तो चेंज कर लिए तो सब वही बन रहा है। देखिए यहाँ साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी बन रहा है। अब इसको भी क्या लिख सकते हैं हम, b इक्वल टू लिख सकते हैं साइन y। ये आपका इतना हो गया। अब यही वैल्यू आपको यहाँ पुट कर देना है। ये वैल्यू आपकी आ गई। अब यहाँ पे x की, जैसे ये क्वेश्चन है यहाँ पे, तो इसमें हम a की जगह पे क्या पुट करेंगे, ये, और y की जगह पे ये, b की जगह पे ये, सॉरी यहाँ गलत लिख दिए हैं, b इक्वल, ये यहाँ गलत मान लिए क्या, ये देखो ये y बराबर साइन b माने हैं तो b इक्वल टू साइन इन्वर्स y होगा, है ना। अब ये जो वैल्यू हम लोग माने हैं उसको इक्वेशन 1 में रख देना। इक्वेशन 1 हम लोग पहले ही सुधार लिए हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, इसको लिखने के बाद इसको नीचे बाद में सुधारते हैं। हम शुरू में ये कंडीशन बना लिए हैं और इसको सपोज में ले लिए हैं। अब ये जो वैल्यू आई हैं, इन वैल्यूओं को इक्वेशन 1 में हमको रखना है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x सॉरी ये एक्स नहीं, साइन ए, साइन ए, साइन बी, ए एंड बी इन इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ से यहाँ जो निकाले हैं तो ये वैल्यू साइन ए, साइन बी, ए और बी की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख देना। तो यहाँ रख रहे हैं तो ये देखिए साइन ए के स्थान पे क्या रख रहे हैं, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू साइन इन्वर्स एक्स है, बी की वैल्यू ये है, तो यहाँ हो जाएगा साइन इन्वर्स एक्स प्लस साइन इन्वर्स वाई, ये बी की वैल्यू हो गई। अब साइन ए की वैल्यू क्या है, साइन ए की वैल्यू एक्स है तो एक्स, साइन बी की वैल्यू क्या है, वाई है, 1 माइनस वाई स्क्वायर। मान लीजिए यहाँ से आपको धोखा होता है तो साइन ए इक्वल टू एक्स ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन एक्स वाई फॉर्म में, तो ऐसे भी आप समझ लें। यदि नहीं समझ में आया तो यही वाली वैल्यू आप साइन ए इक्वल टू एक्स करके लिख लीजिए। ओके, तो दोनों एक ही चीज़ हैं, बता दिए हैं, अब आप समझ गए होंगे। फिर प्लस वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये देखिए ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में रख दिए तो ये आया। अब ये साइन है तो ये साइन इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, साइन इन्वर्स एक्स प्लस साइन इन्वर्स वाई इक्वल टू साइन इन्वर्स, ये देखिए ये वाली वैल्यू इधर जाएगी यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा साइन इन्वर्स एक्स। तो x 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आइडेंटिटी आपकी प्रूफ हो गई। ओके, तो ये प्रूफ हो गया, तो पहली आइडेंटिटी प्रूफ हो गई। दूसरी आप सेम कर लेना, सपोज पूरा यही रहेगा, सिर्फ आपको यहाँ पे ये आइडेंटिटी बदलना पड़ेगा, साइन ए माइनस बी लगाएंगे, तो साइन ए माइनस बी करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, बाकी सेम रहेगा। इसलिए आप ये वाली सेकंड आइडेंटिटी स्वयं कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ डिफरेंस है ही नहीं।
अब हम ले रहे हैं थर्ड नंबर। बी टेक थर्ड नंबर, क्वेश्चन थर्ड, कास इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स वाई, कास इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब हमको ये प्रूफ करना है ना। ओके, अब ये हमको प्रूफ करना है। तो ये किसका इन्वर्स है? प्लस लगा है, मतलब कि कास ए प्लस बी का ये इन्वर्स फॉर्म है। ट्रिग्नोमेट्री में कास ए प्लस बी आप पढ़े हैं, यहाँ इन्वर्स में कास इन्वर्स एक्स प्लस कास इन्वर्स वाई। तो कहने का मतलब कि इसमें हमें कौन सी आइडेंटिटी यूज करना है? कास इन्वर्स के लिए एक्स प्लस कास इन्वर्स वाई लिए कास ए प्लस बी। तो हैंस कास ए प्लस बी इक्वल टू होता है कास ए कास बी माइनस, प्लस वाले में यहाँ माइनस हो जाता है, साइन ए साइन बी। ये होती है आइडेंटिटी। तो अब ये आइडेंटिटी चूँकि पूरी लाइन कास टू कास होती है, तो इस आइडेंटिटी को भी हमें पूरे को कास टू कास कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मतलब कि हमें ये इसको भी कास फॉर्म में आगे लिख लेना है। तो इसी को हम कास ए प्लस बी कास ए कास बी, इसको हम क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कास अंडर रूट 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। तो एंगल ए है तो एंगल ए लग जाएगा, बी वाले में बी लग जाएगा ये। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हम माने ये वाला इक्वेशन सही, माने आइडेंटिटी को इस तरह लिख लिए। अब हमको सपोज कर लेना है। क्या सपोज करना? कास ए इक्वल टू एक्स मान लिए और कास बी इक्वल टू वाई, है ना। एक्स वाई इसलिए मान रहे हैं कि क्वेश्चन हमारा पूरा आइडेंटिटी एक्स वाई फॉर्म में। तो लेट कास ए इक्वल टू एक्स हो गया, तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? कास इनवर्स एक्स हो जाएगा। ये आ गया आपको। एंड कास बी इक्वल टू वाई, तो बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? कास इनवर्स वाई हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें देखिए, ये तो हम कर लिए। अब हमें कास इनवर्स के लिए इसके लिए भी वैल्यू हमें चाहिए। तो यहाँ आप देखिए पूरी वैल्यू मिल गई। तो अब हमें सीधे वैल्यू क्या कर देना, इसमें पुट कर देना। ये तो हम ऑलरेडी निकाल लिए इतना, इसको भी बदल दिए यहाँ पे। तो अब ये जो वैल्यू हैं, इन वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख दीजिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ कास ए कास बी ए एंड बी इन इक्वेशन फर्स्ट। ये वैल्यू यहाँ से, यहाँ आपको दिख रहा है कास ए कास बी, ए और बी की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए। तो इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो कास ए की वैल्यू कास इनवर्स एक्स, बी की वैल्यू कास इनवर्स वाई, कास ए की वैल्यू एक्स, कास बी की वैल्यू वाई, माइनस 1 माइनस कास ए की जगह एक्स रखेंगे तो एक्स स्क्वायर, है ना, कास स्क्वायर ए है। इसी तरह से 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी आपकी ये आई। अब ये वाला कास कहाँ जाएगा? इधर चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा? कास इनवर्स एक्स कास इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स वाई इक्वल टू कास इनवर्स एक्स वाई
माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। सेम इसी तरह यही सपोजिंग रहेगी और अब आप माइनस वाला कर लीजिएगा। ओके, बी टेक नेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो अब हम इसमें अगली प्रॉपर्टी ले रहे हैं। ये देखिए नेक्स्ट 4 आइडेंटिटी, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। ये हमको प्रूव करना है। इसी तरह से ये लिखें, 10 और काट ले लिए। तो देखिए ये आइडेंटिटी किसका उल्टा है, इसका। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में ये पढ़े हैं, इन्वर्स में इसका उल्टा ये पढ़ेंगे। ध्यान रखिए, ये आइडेंटिटी इसका अपोजिट है, ये आइडेंटिटी इसकी अपोजिट है, ये आइडेंटिटी इसकी अपोजिट है। तो आप जब इन आइडेंटिटियों को प्रूफ करेंगे तो ये आइडेंटिटी आपको याद होना चाहिए। तो जैसे 10a प्लस बी क्या होता है, 10a प्लस 10b अपान 1 माइनस 10a 10b। इसी तरह 10 का अपोजिट काट होता है, तो काट a प्लस बी, काट a प्लस बी का b की आइडेंटिटी क्या होती है, काट b माइनस 1 और काट a प्लस काट b अपान काट a प्लस काट b। तो ये होती है ये। तो इसको यूज करके ये लाएंगे तो सेम प्रोसीजर है। यदि आप पहला क्वेश्चन आइडेंटिटी हम जो साइन के लिए बताएं वो समझ गए तो ये भी वही है। सपोज क्या करेंगे, यहाँ ऑलरेडी आपने इस फॉर्म में लिखा है, इसको अल्फ़ा बीटा भी आप मान सकते हैं या अपने अनुसार पी क्यू मान सकते हैं। तो 10a को हम मान लेंगे इसके अकॉर्डिंग एक्स वाई फॉर्म है, तो 10a को x हमने सपोज कर लिया, 10b को y, और फिर उसी का इन्वर्स फॉर्म निकाल के इसमें रख देंगे, बस उत्तर आपका। तो जैसे अब हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, इसमें हम आपको ये वाला और ये वाला बताएंगे। इसको आप कर लीजिएगा क्योंकि इसी का तो अपोजिट है, आइडेंटिटी खुद ही लिख दिए हैं तो आपको ऑलरेडी समझ में आएगा, क्योंकि सपोजिंग वही रहेगी, सिर्फ आपको आइडेंटिटी ये वाली यूज करके और सॉल्व कर देना। तो टू प्रूव फिफ्थ को प्रूव कर रहे हैं। हैंस 10a प्लस b इक्वल टू 10a प्लस 10b। ये होता है 1 माइनस 10a 10b। ये अब साइन वाले में तो कास आ गया था तो कास को भी साइन में बदल लिए थे, और कास वाले में साइन आ गया था तो साइन को कास में चेंज कर। इसमें तो पूरी 10 to 10 है तो कुछ भी नहीं बदलना पड़ेगा आपको। तो इसमें लेट 10x इक्वल टू 10a मान लिए एंड y इक्वल टू 10b मान लिए। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 10 इनवर्स x हो जाएगा यहाँ पे, है ना। ये इधर गया तो ये हो गया और इस वाले में 10 इनवर्स b इक्वल टू 10 इनवर्स y हो जाए। ये वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए, हो गया उत्तर आपका। पुटिंग द वैल्यू टेन ए 10b a एंड b इन इक्वेशन फर्स्ट। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। ओके, ये वैल्यू यहाँ रख दीजिए। तो 10, अब देखिए a के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, 10 इनवर्स x। तो a के प्लेस में हम लिख दिए 10 इनवर्स x। ये वाली वैल्यू यहाँ रख देंगे और ये वाली वैल्यू यहाँ रख देंगे, और 10a की वैल्यू कहाँ रख देंगे,
यहाँ पे और टेन बी की वैल्यू यहाँ रख देंगे, हो गया, वो आंसर आ जाएगा आपका। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई, क्योंकि टेन ए की वैल्यू एक्स है, 1 माइनस एक्स वाई। अब ये वाला 10 कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। तो जब ये यहाँ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स, तो ये आ जाएगा 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y इक्वल टू 10 इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई। प्रूफ हो गया आपका ये, है ना। इसी तरह अब हम काट का बता रहे हैं। ओके, अब ये वाला काट इनवर्स x प्लस काट इनवर्स y इक्वल टू काट इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 अपान एक्स प्लस वाई। तो ये आइडेंटिटी इसका अपोजिट है। तब इसको जैसे आप प्रूफ कर रहे हैं तो हेंस काट ए प्लस बी की वैल्यू क्या होती है, काट ए काट बी माइनस 1 अपान काट ए प्लस काट बी। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। पूरी आइडेंटिटी काट टू काट है, इसलिए इसमें भी कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है। तो कुल मिला के आप समझ रहे होंगे कि इन्वर्स जो पढ़ रहे हैं तो सभी वैल्यू लगभग सेम हो। माने साइन का क्वेश्चन है तो सब पूरी लाइन में साइन हो, कास हो तो कास है, 10 है तो 10 है, उसी के अनुसार क्वेश्चन भी हम लोग के बनते हैं। तो ये देखिए यहाँ भी अब सपोज कर लीजिए लेट काट ए इक्वल टू हम लोगों ने x मान लिया, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, काट इन्वर्स x आ जाएगी, एंड काट b इक्वल टू y मान लिए तो b की वैल्यू आ जाएगी काट इन्वर्स y। ये वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए, है ना। अब आप समझ गए हैं तो हम पुटिंग द वैल्यू लिखते हैं। आप तो लिखें या ना लिखें आपके ऊपर है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी काट ए एंड काट बी, इनकी वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख देना, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो काट ए के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, ए के स्थान पे हमको लिखना है काट इन, ये लिखा हुआ है तो काट इन्वर्स एक्स, तो काट इन्वर्स एक्स। इसी तरह बी की वैल्यू काट इन्वर्स वाई इक्वल टू काट ए की वैल्यू क्या है, एक्स है, एक्स, फिर काट वाई बी की वैल्यू वाई माइनस 1 तो एक्स प्लस वाई। तो ये काट इधर गया तो इन्वर्स हो गया, तो ये हो गया काट इन्वर्स एक्स प्लस काट इन्वर्स वाई इक्वल टू काट इन्वर्स एक्स वाई माइनस 1 अपान एक्स प्लस वाई, हैंस प्रूव्ड। तो ये आपका हो गया 7। इसी तरह से ये आइडेंटिटी हम लिख दिए हैं, आप यूज करके 8 और 6 को आप ऑलरेडी सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, वी टेक नेक्स्ट प्रॉपर्टीज। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज इसमें अब देखिए नेक्स्ट 5 आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी आप किस आधार पे बनी है, ये देखिए ट्रिग्नोमेट्री में आप ये पढ़े थे, साइन 2a कास 2a साइन 3a कास 3a टेन 3a, इन्हीं का इन्वर्स फॉर्म ये बनता है। तो मतलब कि यदि आपको तो ये आएगा नहीं परीक्षा में, है ना, क्योंकि इन्वर्स चैप्टर है आपका, इन्वर्स से संबंधित क्वेश्चन आएगा। पर ये है कि ये आइडेंटिटी याद होगी तब तो इसको प्रूफ कर पाएंगे आप।
तो ध्यान रखिए यहाँ पे, इसीलिए इसको लिख रहे हैं सामने सामने। कारण सिर्फ यही है कि आप तुरंत समझ जाएं कि इसमें आइडेंटिटी कौन यूज होगी, और आपको ये भी पता चल जाएगा कि जब हम ट्रिग्नोमेट्री और इन्वर्स दोनों में डिफरेंस क्या हो रहा है, कैसे ये लाइज करते हैं कैसे ये अपोजिट बना रहे हैं एक दूसरे का। तो ये देखिए, इसका अपोजिट ये होगा, इस आइडेंटिटी, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी है, इसकी इन्वर्स आइडेंटिटी ये बनेगी, है ना। माने इसको यूज करके हम ये प्रूव करेंगे, इसी तरह इसको यूज करके ये प्रूव करेंगे। तो आप इसी तरह जब आप ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला प्रूफ करते हैं तो इन्वर्स फॉर्म को लेके ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म भी यूज कर प्रूफ कर सकते हैं। माने आप इस क्वेश्चन से ये प्रूफ कर सकते हैं। तो मान लीजिए यदि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो आप इसको लेके इसको प्रूफ कर दीजिए, इसको लेके इसको प्रूफ कर दीजिए। तो चूंकि अब लोग ट्रिग्नोमेट्री इन्वर्स पढ़ रहे हैं, इसलिए हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन यूज करके इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आइडेंटिटी प्रूफ कर रहे हैं। तो ये देखिए, तो इसका अपोजिट ये है, इसका अपोजिट ये, तो मतलब हमें यदि इसको प्रूफ करना है तो ये लेके चलना पड़ेगा। सॉल्यूशन 9 टू प्रूफ 2 साइन इन्वर्स x इक्वल टू साइन इन्वर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमको प्रूव करना है। अब ये हैंस है ना, या हमको पता है, वी नो दैट साइन 2a इक्वल टू, चूँकि हमें साइन का रिलेशन साइन के साथ बताना है, इसलिए साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a cos a होता है। ये फॉर आइडेंटिटी है। अब आपको पता है कि इन्वर्स में पूरी, यदि साइन है तो सब पूरी लाइन में साइन होना चाहिए, कास है तो कास ही होना चाहिए, पर आइडेंटिटी में ये कास आ गया है और प्रूफ हमको साइन टू साइन करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें कास को भी बदल लेना है। तो कास को हम क्या लिख सकते हैं, पहले क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी बताए हैं, 2 साइन a, कास को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर a अंडर रूट। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब आप सपोज कर लीजिए, सपोज में लेट, अब देखिए पूरी लाइन में एंगल ए ही है, तो माने एक ही सपोज करना पड़ेगा। अभी जो हम पहला क्वेश्चन बताए थे या दूसरा बताए थे 10a प्लस 10b, तो मतलब कि दो तरह के एंगल थे तो 2 सपोज आए थे। अब इसमें पूरी लाइन में ए आई भर है तो मतलब एक सपोज लगेगा। तो लेट x इक्वल टू साइन a, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन इन्वर्स x आ जाएगी। तो हम साइन a इक्वल टू x मान लीजिए, तो a इक्वल टू क्या हो गया, साइन इन्वर्स x। अब ये वैल्यू हमको इक्वेशन 1 में पुट कर लेना है। तो दीज वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, ये वाली वैल्यू हमको कहाँ रख देना है, इसमें। तो साइन 2 a के स्थान पे क्या लिखना है, साइन इन्वर्स x, है ना। तो ये चूँकि एंगल फॉर्म है तो ये हो जाएगा साइन इन्वर्स x। ये तो ये देखिए, ये 2a के 2 है, a के स्थान पे ये वैल्यू रख दिए तो ये बन गया। फिर 2 साइन a की जगह क्या रखेंगे, x रखेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये वाला साइन इधर चला जाएगा, तो 2 साइन इन्वर्स x इक्वल टू साइन इन्वर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही प्रूफ करना था, है ना। तो ये प्रूफ हो गया आपका। बी टेक नेक्स्ट 10 नंबर। तो अब 10 नंबर इसमें देखिए, 10 नंबर में है 2 cos इन्वर्स x इक्वल टू cos इन्वर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। ये भी काश एक ही है इसमें। तो ये किसकी आइडेंटिटी है, इसकी। तो हैंस ये टू प्रूफ में है।
अब यहाँ सॉल्यूशन है। ओके, तो cos 2a हम यहाँ पे जैसे a फॉर्म में लिख दिए हैं, आप चाहें तो sin 2 थीटा, cos 2 थीटा, sin 3 थीटा ये भी मान सकते हैं। 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 ये आइडेंटिटी होती है। तो इसमें तो साइन कहीं है ही नहीं, तो मतलब कि सीधे कास में बदल, कास है तो कास ही रहेगा। तो x बराबर कास a मान लिए, तो a की वैल्यू क्या आ गई, कास इन्वर्स x आ गई, है ना, इसी की मदद से। अब ये वैल्यू कहाँ रख देना, इक्वेशन 1 में रख देना है। दीज वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन फर्स्ट है। तो cos 2a की जगह पे cos इन्वर्स x रख दिए, है ना, इस आइडेंटिटी में। फिर 2 cos a के स्थान पे क्या रखना है, x, तो ये हो गया, स्क्वायर लगा है तो cos a की जगह ये -1, तो 2 cos इन्वर्स x, ये उधर गया तो ये भी cos इन्वर्स बन गया, तो ये आया 2x स्क्वायर -1। तो ये आपका हो गया नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन 11। में है टू प्रूव थ्री साइन इन्वर्स x इक्वल टू साइन इन्वर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ये किसकी आइडेंटिटी है, ट्रिग्नोमेट्री में साइन 3a की ये आइडेंटिटी है, माने ये आइडेंटिटी किसकी इन्वर्स है, साइन 3a आइडेंटिटी की इन्वर्स है ना। तो ये आइडेंटिटी हम यूज करके इस आइडेंटिटी, इन्वर्स आइडेंटिटी को प्रूफ कर लेंगे। तो हैंस साइन 3a इक्वल टू 3 साइन a 4 साइन क्यूब्ड a, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। पूरी लाइन साइन फॉर्म में है, इसलिए इसमें सीधे वैल्यू सपोज कर लेना है। लेट x इक्वल टू साइन a, इसलिए a इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इन्वर्स x हो जाएगा। ये वैल्यू कहाँ रख देना है, इक्वेशन 1 में। दीज वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट में रख दो इस वाले में। तो साइन 3a की जगह पे साइन इन्वर्स x रख देना है, ये रख दिए। फिर इक्वल टू 3 साइन a का स्थान में x रख देना है, तो x क्यूब्ड a, है ना, एक क्यूब तो लगा ही है, ये साइन इधर चला गया। 3 साइन इन्वर्स x साइन इन्वर्स 3x माइनस 4x क्यूब हो गया। ये लिख दिए थे, गलत था, साइन क्यूब a की वैल्यू x है तो x लिखेंगे। तो ये आपका प्रूफ हो गया। ओके स्टूडेंट, इसी तरह से ये कास वाला आप कर लीजिएगा। ये आइडेंटिटी यहाँ लिखे हैं, हम 30 नंबर बता देते हैं, तो रहने दो। 13 नंबर देखिए, ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की ये आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी में किसका इन्वर्स है, इस आइडेंटिटी का ये इन्वर्स फॉर्म है। तो इसको हमें प्रूव करना है। टू प्रूव 3 tan इन्वर्स x इक्वल टू tan इन्वर्स 3x माइनस x क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये हमको प्रूव करना है। तो ये आइडेंटिटी किस ट्रिग्नोमेट्री में किस आइडेंटिटी का इन्वर्स है, इसका। ये आइडेंटिटी आप याद हो तो ये डायरेक्ट प्रूफ हो रहा है आपका। तो हैंस
tan 3a इक्वल टू 3 tan a माइनस 10 क्यूब्ड a 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। तो tan 3a की वैल्यू ये होती है। अब इसमें ये भी देखिए पूरा 10i फॉर्म में है। मान लीजिए कहीं काट आ जाता तो उस काट को भी 10 में आगे कन्वर्ट कर लेते। तो लेट x इक्वल टू 10a, इसलिए a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स x हो जाएगा। ये वैल्यू अब आप कहाँ रख देंगे, इक्वेशन 1 में रख देंगे। दी वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। अब रख दीजिए इसमें, तो 10 a के स्थान पे 10 इनवर्स x रख दिए, फिर 3 10 a के स्थान पे क्या रखना है, x रखना है, x क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर हो गया। तो 10 a की जगह पे x रखना है और a की जगह पे 10 इनवर्स x रखना है। ये वाला 10 इधर चला गया, तो 10 इनवर्स x इक्वल टू 10 इनवर्स 3x माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 माइनस 3x स्क्वायर, हैंस प्रूफ। तो ये भी आइडेंटिटी अब आपको समझ में आई होगी। स्टूडेंट बी टेक नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, बी टेक नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अब जैसे ये प्रॉपर्टी है, ये कौन सी नंबर है, 14 है शायद। अब ये देखिए ये प्रॉपर्टी किसका अपोजिट है, इसका। ये देखिए ये जो प्रॉपर्टी है, तो अभी तक आप लोग 10a प्लस बी वाला पढ़े हैं। ये 3 एंगल के लिए है, a प्लस बी प्लस सी। तो ट्रिग्नोमेट्री में ये आइडेंटिटी पढ़े हैं, तो इसका अपोजिट इन्वर्स में ये वाली आइडेंटिटी है। तो 10 10a प्लस 10b प्लस 10c, फिर माइनस एक्स वाई जेड माने 10a 10b 10c, 10a 10b 10c, 1 माइनस 10a 10b 10b 10c, टेन सी 10a। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है ट्रिग्नोमेट्री की, इस प्रॉपर्टी का इन्वर्स फॉर्म है ना। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम इसको प्रूव कर रहे हैं, ये तो हम लिख दिए कि इसमें ये आइडेंटिटी यूज होगी। तो सॉल्यूशन इसका हो जाएगा, हम यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, है ना। ये तो आपको समझाने के लिए लिखे हैं कि ताकि आपको समझ में आए कि ये जैसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ भी चुका है परीक्षा में, है ना, अपने बोर्ड पेपर में आ चुके हैं ये वाले क्वेश्चन। क्योंकि ये वाला सिलेबस तो बदला नहीं, एमपी बोर्ड में था और एनसीईआरटी तो आज से 2 साल पहले लागू हुआ, लेकिन ये क्वेश्चन पहले आ चुका है, पहले भी ये आता था, है ना। अब न्यू सिलेबस है तो इसके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट ही है। तो ये जो है इसकी इसका इन्वर्स है, ये इसका इन्वर्स है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ये प्रूफ करेंगे। तो 10 हैंस 10 a प्लस b प्लस c इक्वल टू 10a प्लस 10b प्लस 10c माइनस 10a
tan B tan C अपॉन 1 माइनस tan A tan B tan C माइनस tan C tan C tan A, ये हो गया। अब इसी में लेट कर लेना है। ये तो अब हम आपको समझाने के लिए लिए थे, तो 2 बार लगातार आइडेंटिटी हो गई तो हम इसको मिटा ही दे रहे हैं, है ना। क्वेश्चन आपका ये है और ये प्रूव करना है। तो अब इसमें tan A tan B tan C को सपोज कर लीजिए इस फॉर्म में, एक्स वाई जेड फॉर्म में। तो लेट tan A इक्वल टू एक्स मान लिए, तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। इसी तरह से tan B को y मान लिए, तो B की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स y। इसी तरह tan C को z मान लिए, तो C की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स z। ये वैल्यू इस इक्वेशन में रख देना। ये इक्वेशन फर्स्ट है मान लीजिए। दीज वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इसमें रख दीजिए। तो tan A की जगह पे आप रखेंगे x, tan B की जगह y, tan C की जगह z यहाँ पे। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस z हो जाएगा। सॉरी, ए बी सी है ना, तो ए बी सी की वैल्यू पुट करेंगे। तो ए की वैल्यू है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, और सी की वैल्यू है tan इनवर्स z, ये रख दिए। इसी तरह tan A tan B tan C की वैल्यू ये है, तो x प्लस वाई प्लस z माइनस एक्स वाई z अपान 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड सी। प्रूफ हो गया क्वेश्चन। ओके, तो स्टूडेंट आज से आपकी ये प्रॉपर्टी हमने सब लगभग बता दी है। और भी जो होगी तो आपको इसका मतलब तो समझ में आ गया कि प्रॉपर्टी कैसे प्रूव की जाती है, ना कहीं 2-4 प्रॉपर्टी बची हों तो आप स्वयं भी कर सकते हैं। वैसे मैंने बता लगभग सभी दिया है ना। और कुछ प्रॉपर्टी हम पहले लेक्चर में भी प्रूव करके आपको बताए थे, तो लगभग आपकी सभी प्रॉपर्टी हमने करा दिया है। मान लीजिए कुछ छूट ही गया है तो उसे आप अपने से भी अब कर सकते हैं, क्योंकि ये तो आपको समझ में आ गया कि ये कैसे प्रूव किया जाता है, किसका इन्वर्स है। तो वो फार्मूला भी हमने लिख दिया है। उस फार्मूले को यूज करके ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूले के यूज कीजिए, सपोज कीजिए, डायरेक्ट उत्तर लाइए। माने ये जितनी भी इसकी आइडेंटिटी हैं 2 से 4 लाइन में प्रूफ हो जाती हैं। तो ओके स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज अब लेंगे। ओके, हैव ए नाइस डे।